दोस्तों, इंसान हो या कोई गाड़ी या कोई दूसरा वाहन, हम सभी की एक उम्र होती है और जब वाहनों की उम्र पूरी हो जाती है ना, तो वो ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए बल्कि हम पैसेंजर्स के लिए भी खतरनाक साबित होते हैं। इसी वजह से जो गवर्नमेंट की स्क्रैप पॉलिसी है वो ये कहती है कि जब इन व्हीकल्स की एज पूरी हो जाए, जो कि गाड़ियों के मामले में आमतौर पे 15 साल होती है, तो उसके बाद उसे स्क्रैप करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इन वाहनों में हमने अपने सालों बिताए हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत सफ़र किया है, इस वजह से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इन गाड़ियों के साथ। यही वजह है कि जब इनको स्क्रैप किया जाए तो इनको भी पूरी इज्जत देना ज़रूरी है। यही वजह है कि टाटा मोटर्स ने दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए ओपन की है स्क्रैप फैसिलिटी, जिसको नाम दिया गया है रीवायर। और रीवायर का मतलब है रिसाइकल विद रिस्पेक्ट। यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड के न सिर्फ पैसेंजर व्हीकल बल्कि कमर्शियल व्हीकल को भी स्क्रैप करा सकते हैं। इसे करीब 5 एकड़ में बनाया गया है और करीब 35,000 स्क्वायर फीट का शेड एरिया है, जहां एक साल में करीब 15,000 पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल को डिसमेंटल और डीपोल्यूट किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की जरूरत क्या है। चलिए आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। भाई, जो पुराने वाहन है, 15 साल से पुरानी गाड़ियां या ट्रक हैं, वो एक नई गाड़ी या ट्रक के मुकाबले ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। 4 से 6% ज्यादा CO2 इनसे निकलती है। अब गवर्नमेंट की स्क्रैप पॉलिसी क्या कहती है? इसके मुताबिक अगर आपकी पैसेंजर व्हीकल है, कोई भी गाड़ी है, उसको 15 साल बाद आपको री रजिस्टर कराना होगा और उसके लिए आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। और जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसमें अगर ये पास हो जाती है तब तो ठीक है, अगर फेल हो जाती है तो आपको इस तरह के व्हीकल को स्क्रैप कराना होगा। ये जैसे मैंने बोला कि ये 5वां स्क्रैपर सेंटर है। इसके पहले हमने जयपुर, फिर भुवनेश्वर, फिर सूरत और चंडीगढ़, इन जगहों में ऑलरेडी स्क्रैपर सेंटर खोले हैं और वो उन्होंने काम भी चालू किया है। अभी आपने अपने जो स्पीच थी उसमें बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा व्हीकल अभी बाहर घूम रहे हैं। अब जो कस्टमर साइकिल नहीं करा रहे, स्क्रैप नहीं करा रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एनवायरनमेंट प्लस खुद उस पैसेंजर पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? पुरानी गाड़ी अगर हम नई गाड़ी से रिप्लेस करेंगे तो ओवरऑल एमिशन भी कम होगा और उनका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी कम होगा। तो पूरे देश के लिए बहुत अच्छा है कि पुरानी गाड़ी कैसे हम नई गाड़ियों से रिप्लेस करें। अगर कोई स्क्रैप कराता है अपने व्हीकल को, उसके बाद उसको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं अगर वो नई गाड़ी खरीदने जाए, क्या क्या बेनिफिट उसको मिलेंगे? कस्टमर को एक स्क्रैपेज सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट दिखा के उनको नई गाड़ी पे रोड टैक्स में बचत होगी, फिर इंश्योरेंस में कुछ बचत मिलेगी और ऐसे कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने लाए हैं ताकि वो नई गाड़ी खरीदने में भी उनको थोड़ी फायदा हो। कहने का मतलब, अगर आप व्हीकल को स्क्रैप कराते हैं, आपको देना कुछ नहीं है, उल्टा बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। इस तरह से ये टाटा का रीवायर काम करता है, जिसकी पूरी जानकारी हमें दी है क्रिश वॉक जी ने। और इसी प्रोसेस को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। आपकी कार कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसको एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उसको स्क्रैप कराने की नौबत आ जाए। तो उसका प्रोसेस क्या है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। बेसिकली अगर आपको रीवायर के जरिए अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराना है तो आपको उनकी फैसिलिटी में जाना होगा, अपनी गाड़ी लेकर आएंगे। उसके बाद इस गाड़ी को चेक किया जाएगा, उसका इवैल्यूएशन होगा और आपको बताया जाएगा कि इसकी कीमत आपको क्या मिल सकती है। अगर आप एग्री करते हैं तो उसके बाद ये अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। पहले प्रोसेस में क्या होगा, इस गाड़ी को डी रजिस्टर किया जाएगा RTO से, यानी अब ये गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती, उसका सारा रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं, जो कि इसके अंदर जो फैसिलिटी बनी हुई है वहां पर शुरू होता है। तो ये है इस गाड़ी को स्क्रैप करने का पहला स्टेप। इस तरह से गाड़ी को इस लाइन में लाके खड़ा कर दिया जाता है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक कंप्यूटर रखा है, यानी IT टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला है। इस सिस्टम के जरिए इस गाड़ी का इवैल्यूएशन होता है और इसकी जो जानकारी है वो सिस्टम में फीड कर दी जाती है। एक एक पार्ट की जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा, इस गाड़ी को डीपोल्यूटेड किया जाता है, यानी इस गाड़ी में जितने तरह के ऑयल हैं, 8 तरह के करीब ऑयल होते हैं, उनको निकाला जाता है। जैसे कि ब्रेक ऑयल निकाला जाता है, स्टीयरिंग ऑयल निकाला जाता है, आपके विंडशील्ड वॉशर का जो फ्लूइड है उसको निकाला जाता है, इंजन ऑयल को निकाला जाता है। वो सारे ऑयल इस गाड़ी से रिमूव कर दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यानी सबसे पहले इस गाड़ी से जो खतरा है उसको रिमूव किया जाता है और उसमें पूरी सावधानी बरती जाती है कि किसी भी तरह का ऑयल इस गाड़ी में रह ना जाए। तो दोस्तों, गाड़ी भले ही स्क्रैप के लिए आई हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके सारे पार्ट्स खराब हों। इसलिए कंप्यूटर के जरिए इवैल्यूएशन के बाद एक बारकोड जनरेट किया जाता है, जो कि इसके अलग अलग पार्ट्स पे चिपका दिया जाता है।
अब ये वो पार्ट्स हैं जो कि रीयूज हो सकते हैं। इनको कोई हो सकता है, जैसे होंडा सिटी है, कोई होंडा सिटी का ही कस्टमर आए जिसको लाइट की ज़रूरत हो, उसके काम ये लाइट आ सकती है। बारकोड लगाने के बाद इसके हर एक पार्ट को अलग किया जाता है, जैसे कि सारी लाइट्स को निकाला जाएगा, ये जो व्हील्स हैं इनको निकाला जाएगा, इसके दरवाज़ों को रिमूव कर दिया जाएगा, स्पेयर व्हील को निकाल दिया जाएगा। यानी एक तरह से गाड़ी में जितने भी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं बाहर की साइड एक्सटीरियर में, उनको रिमूव किया जाता है इस स्टेप में। अब यहाँ से शुरू होते हैं इसके 5 स्टेशन, और ये था इसका पहला स्टेशन। अब चलते हैं दूसरे स्टेशन, वहाँ पर क्या होता है आइए वो देखते हैं। यह है स्टेशन 2, जिसमें इस गाड़ी की सीट्स और बम्पर यानी ये जो प्लास्टिक का पार्ट है इन सभी को रिमूव किया जाता है। हम आ गए हैं इसके स्टेशन नंबर 3 पे। अब इसके व्हील वगैरह निकल चुके हैं, इस वजह से ये 2 पोस्ट लिफ्ट पे आ चुकी है। अब इसमें से सबसे ज़रूरी चीज़ों को निकालना है, जैसे कि इसके इंजन को निकालना है, इसके सस्पेंशन सेटअप को, रेडिएटर को, गियर बॉक्स सेटअप को और इसके फ्यूल टैंक को। ये सारी चीज़ें इसमें से रिमूव हो जाएंगी इस स्टेशन पे। ये है स्टेशन नंबर 4। अब गाड़ी ऑलमोस्ट मेटल में रह गई है, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट्स बाकी हैं। जैसे अब इसमें से क्या रिमूव किया जाएगा, जितना डैशबोर्ड है, स्टीयरिंग है, या जितने भी रबड़ वाले पार्ट हैं, फ्लोर वाला पार्ट है, इन सबको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। या 1-2 जैसे कि ब्रेक फ्लूइड का टैंक रह गया है, एसी रह गया है, उस सब के सेटअप को भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ये है स्टेशन नंबर 5। यहाँ पर जो बची कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि रियर विंड स्क्रीन हो गई, फ्रंट विंड स्क्रीन हो गई, क्वार्टर पैनल हो गए, उन सबको रिमूव कर दिया जाएगा। कोई भी अगर रबड़ का पार्ट या कोई दूसरा पार्ट रह गया है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, और बचेगा सिर्फ और सिर्फ मेटल का ढांचा, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। सिर्फ ये रह जाता है उस गाड़ी में, बाकी सारे पार्ट्स एक एक करके रिमूव हो चुके हैं। अब ये जो गाड़ी आप देख रहे हो, ये जो फ्रेम आप देख रहे हो मेटल का, इसको कट किया जाता है कुछ पार्ट्स में, ताकि ये इस मशीन में इजीली डल जाए। अब ये जो मशीन है इसको बोलते हैं बेलर मशीन। इसका काम क्या है, हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए उसका कचुम्मड़ निकाल देना। किस तरह से कचुम्मड़ निकलता है, या किस तरह से उसको इतनी बड़ी गाड़ी को इस साइज में 22 इंच बाई 22 इंच में बना दिया जाता है। हाँ, ये वही गाड़ी है जिसमें बैठकर आपने शायद सफ़र किया हो, वही 7 सीटर या 5 सीटर गाड़ी जो अब इतनी सी रह गई है। कमर्शियल व्हीकल की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। यहाँ सभी पार्ट्स को एक स्टेशन पर निकाला जाता है। वर्तमान में इस फैसिलिटी में 4 बेस बनाई गई हैं और इसे 6 बेस तक एक्सटेंड किया जा सकता है। पावर ट्रेन, टायर, ट्रांसमिशन आदि के लिए डेडिकेटेड डीप डिसमेंटलिंग एरिया है। व्हीकल की सोर्सिंग से ऑपरेशन तक का पूरा प्रोसेस इंटीग्रेटेड IT सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। अब ये जो इतनी विशालकाय मशीन आप देख रहे हो ना, इसका काम क्या है, वो जो बेल करने के बाद इतनी सी गाड़ी रह गई है उसको वहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना, और अलग अलग जो पार्ट है गाड़ियों के उसके लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि वो आपका मेटल वाला पार्ट यहाँ पर डाला जाएगा, स्टील बेल, इस डिपार्टमेंट को, इस पार्ट को नाम दिया गया है। इधर आप देखेंगे आयरन वाला सारा पार्ट पड़ा हुआ है, और इससे उधर आपको ग्लास वाला पार्ट रखा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा रबड़ वाला पार्ट, और इससे आगे प्लास्टिक को रखा गया है। और आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, एल्यूमिनियम के लिए अलग सेक्शन है, व्हील के लिए अलग है, और अलग अलग सेक्शन स्टील के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। और ये है इसका लास्ट स्टेप। यहाँ से क्या होगा, जो पार्ट काम के हैं उनको रखा जाएगा ताकि वो रीयूज हो जाएं, और जो पार्ट खराब हैं, जैसे कि ये पार्ट शायद अब किसी काम के ना हो, इनको दे दिया जाएगा जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं जो कि रिसाइकल करते हैं। यानी इन पार्ट को रिसाइकल किया जाएगा। वही गाड़ी जो आपकी पुरानी थी वो हो सकता है नए अवतार में किसी और गाड़ी में उसके पार्ट्स यूज हो रहे हों। टाटा मोटर्स रीवायर फैसिलिटी के जरिए अपने व्हीकल को स्क्रैप कराने पर आपको कई तरह के बेनिफिट भी होने वाले हैं। जैसे कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप किसी भी नए व्हीकल को खरीदने के लिए कर सकते हैं। आपको नया वाहन खरीदने पर डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आपको 0 रजिस्ट्रेशन देना होगा अपने नए व्हीकल पर। इसके अलावा आपको रोड टैक्स में भी कुछ प्रतिशत की छूट मिलेगी अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा। तो ये हमने बताया कि टाटा का रीवायर फैसिलिटी किस तरह से काम करता है। आपको कोई फीस नहीं देनी, उल्टा आपको कई तरह के बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आपकी गाड़ी ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है तो उसका इस्तेमाल करना पर्यावरण के लिए ही नहीं, आपके खुद के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इस पुलिस भी कभी भी उठाकर उस गाड़ी को ले जा सकती है। तो क्यों इतना रिस्क लेना भाई। जरूर आइए टाटा की इस फैसिलिटी में और इतने सारे बेनिफिट्स का फायदा उठाइए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।